बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। सबसे पहले देखते हैं हम कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू ए स्टैंडर्ड वैल्यू। तो एक्यूरेसी उन वैल्यूज़ के कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, हम लेंथ लेते हैं या एरिया फाइंड करते हैं, तो या हम वेट फाइंड करते हैं, तो जो हमारी मेजर्ड हो वैल्यू होगी, अगर वो स्टैंडर्ड वैल्यू या नॉन वैल्यू के करीब हो तो उसे हम कहते हैं, हम जो वैल्यू हमने फाइंड की होगी वो एक्यूरेट वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, इन ए लैब वी ऑब्टेन ए वेट मेजरमेंट ऑफ 5 kg फॉर ए गिवन सब्सटेंस। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है जिसका वेट हमने मेजर किया तो वो 5 kg आया, बट द एक्चुअल वेट और नॉन वेट इज़ 1.6 kg। मतलब आपने बहुत से मटेरियल्स देखेंगे, सब्सटेंस देखेंगे जिनके ऊपर वेट लिखा होता है कि 1 kg, 2 kg या 3 kg, लेकिन जब आपने उसे मेजर किया तो आपके पास वेट आया 5 kg और उसका एक्चुअल वेट था 1.6 kg। देन आवर मेजरमेंट इज़ नॉट एक्यूरेट। तो अब जो हमारी मेजरमेंट है वो क्या है, एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट क्लोज टू द नॉन वैल्यू, क्योंकि वो उस नॉन वैल्यू के क्लोज नहीं है। हमारी मेजरमेंट उस वक्त एक्यूरेट होती जब हमारी मेजर की हुई वैल्यू या तो 1.5 होती या 1.7 होती, मतलब इसके करीब तर होती, तो तब हम कह सकते थे कि जो वैल्यू हमने मेजर की है वो एक्यूरेट है। सेम इट इज़ नेक्स्ट लेग क्या है कि इफ़ द मेजर्ड वैल्यू इज़ क्लोज टू द 1.6 kg लाइक 1.5 kg और 1.59 kg, देन द मेजर वैल्यू आर एक्यूरेट। तो तब जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती वो एक्यूरेट होती। तो एक्यूरेसी का मतलब वही है कि जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे होते हैं अगर वो एक्चुअल वैल्यू के करीब तर आए तो तब जो हमारी वैल्यूज़ होंगी वो एक्यूरेट होंगी। अब बारी आती है प्रेसिजन क्या है। प्रेसिजन प्रेसिजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। तो प्रेसिजन ऐसे मेजरमेंट है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी मेजरमेंट ली और 2 से 3 दफ़ा मेजरमेंट्स लिए और वो तीनों दफ़ा जो मेजरमेंट थी, हमने जो मेजरमेंट फाइंड की वो एक दूसरे के करीब आ रहे, इट्स मीन्स कि ये हमारी जो वैल्यू है वो प्रिसाइज है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि इफ़ इन ए लैब वी वेट ए गिवन सब्सटेंस 6 टाइम, कि हमें एक सब्सटेंस दिया गया लैब के अंदर और उसको हमने 6 टाइम्स जो है उसका वेट फाइंड किया और हमारे पास उसका वेट आया 3.2 kg ईच टाइम, और हर दफ़ा 6 दफ़ा किया और 6 दफ़ा जो वेट आया वो हमारे पास 3.2 kg आया। तब हमारी जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है। प्रिसीजन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन जो है वो एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करती है। अब इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू इनएक्यूरेट भी हो सकती है, लेकिन वो प्रिसाइज भी हो सकती है। वी कैन बी वेरी प्रिसाइज बट इन एक्यूरेट। मतलब ये जो हमने 6 टाइम किया, 6 टाइम वैल्यू फाइंड की 3.2 kg, ये एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है, लेकिन 6 दफ़ा हमने इसकी वैल्यू फाइंड की तो 6 दफ़ा इसकी वैल्यू यही आई, तो इट्स मीन्स ये जो वैल्यू है वो प्रिसाइज है, लेकिन इनएक्यूरेट भी हो सकती है एंड कैन बी एक्यूरेट बट इम्प्रिसाइज। तो इसी तरह जो हमारी वैल्यू है वो एक्यूरेट भी हो सकती है लेकिन प्रिसाइज भी नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। इसी को हम एक गेम के ज़रिए समझते हैं जिसे हम कहते हैं गेम ऑफ डॉट्स, अंडरस्टैंडिंग प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी यूजिंग गेम ऑफ डॉट्स। अब इन्हीं एक्यूरेसी को और प्रेसिजन को हम गेम ऑफ डॉट्स से समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कि कंसिडर ए डॉट गेम विद अ बुल आई एट द सेंटर एज शोन इन द फिगर। आपने वो गेम ऑलरेडी देखी होंगी, तो मैं थ्योरी को छोड़ के सीधा वहाँ पे जाता हूँ पेज की तरफ। कि ये रही आपकी जो है डॉट गेम, या जिसे हम बुलाई कहते हैं, कि यहाँ पे आपके पास एक सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट होता है और आप उस पर जो है वो हिट कर रहे होते हैं पिन को, वो दूसरे दूर से उस पर पिन ऐसे हिट कर रहे होते हैं, तो वो जाके सेंटर पे हिट करती है, साइडों पे हिट करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 टाइम्स हिट किया और 5 टाइम्स जाके सेंटर पे हिट हुई, जो आपके पास जो नीडल होती है या एनीथिंग, तो जाके 5 टाइम्स सेंटर पे हिट हुई, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो हिटिंग की आपने
वो एक्यूरेट थी, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रिसाइज भी थी, क्योंकि हर दफ़ा जब आपने हिट किया तो वो एक दूसरे के करीब आए। तो यहाँ से एक तो आपका जो एम है, निशाना, वो प्रिसाइज है और इसके साथ साथ वो एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट मतलब कि वो सही जगह पे, स्टैंडर्ड पे जाके आपका एम लगा, और जो 5 दफ़ा आपने एम किया था वो भी एक दूसरे के करीब आए। तो इस मीन्स कि आप एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, जब आपने 4 दफ़ा एम किया फिर से, तो आपका एम जाके यहाँ पे हिट हुआ, सेंटर पे हिट नहीं हुआ। अगर सेंटर पे हिट होता तो आपका एम एक्यूरेट होता। अब यहाँ पे आपका एम जो है वो नॉट एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज है, क्योंकि चारों दफ़ा जब आपने हिट किया तो वो एक दूसरे के करीब आए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है, क्योंकि सेंटर पे तो ना ही इसने ठीक से सेंटर पे हिट किया। अगर ना, सॉरी, अब 5वीं दफ़ा हिट हुआ है सेंटर के करीब, तो क्या हो गया, एक्यूरेट हो गया, लेकिन प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि जो 5वीं दफ़ा आपने नीडल हिट की यहाँ पे वो एक दूसरे से दूर है। जब एक दूसरे दूर है तो वो प्रिसाइज तो नहीं है, लेकिन एक्यूरेट ज़रूर है। इस तरह नेक्स्ट पेज पे अब देखिए, चारों के चारों एक दूसरे से दूर भी हैं और सेंटर पे भी नहीं। इट्स मीन्स कि जो आपका एम था ना ही वो एक्यूरेट है और ना ही वो प्रिसाइज है। तो यही थियोरेटिकल बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, तीनों पॉइंट्स के। इफ़ ऑल ऑफ द डॉट्स लैंड वेरी क्लोज टुगेदर, तो तमाम वही बात है कि ऑल ऑफ द डॉट्स लैंड वेरी क्लोज टू द गेदर बट फार फ्राम बुल आई देयर इज़ अ प्रेसिजन बट नॉट एक्यूरेसी। बुल आई कहते हैं हम इस सेंटर को, ये आ गई सेंटर पे। अगर सेंटर पे हिट करती है तो आपका एम जो है वो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। सेंटर से दूर होती हैं, बुलाई से दूर होती हैं, डॉट्स जो है वो बुलाई से दूर होते हैं लेकिन एक दूसरे के करीब होते हैं, तो फिर वो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ओके, तो इसके अलावा आपके बुक में भी एक एग्ज़ाम्पल दिए हैं, हम उसको भी देखते हैं। अच्छा, आप अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट आपके बुक में भी यहाँ पे एग्जांपल दिए कि टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी कंसिडर ए पर्सन हु वेट एग्जैक्टली 160 पाउंड। के एक पर्सन है, एक शख्स ने अपना वज़न जो है वो तोला और वो आया 160 पाउंड के। ही वेट हिमसेल्फ 3 टाइम ऑन 3 डिफरेंट स्केल। फिर उसने 3 डिफरेंट स्केल पे 3 दफ़ा, मतलब हर स्केल पे 3 दफ़ा उसने अपना वेट जो है वो चेक किया। फिर दूसरे स्केल पे 3 दफ़ा और इस तरह नेक्स्ट स्केल पे 3 दफ़ा। तो टोटल कितने हो गए, 339 वैल्यूज़ हो गए। तो रिज़ल्ट ऑफ द स्केल आर, तो अब जो तीनों स्केल का रिज़ल्ट आया, फॉर एग्जांपल स्केल ए पे उसने 3 दफ़ा काउंट किया था, स्केल बी पे भी और स्केल सी पे भी। तो उसका एक्चुअल वेट जो उसे मालूम है वो कितना है, 160 पाउंड। तो यहाँ स्केल ए की वैल्यू क्या है, 170, 169 और 170। अब ये 160 से बहुत क्या है, 160 के करीब नहीं है, मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिसाइज नहीं है, सॉरी, ये जो वैल्यूज़ आई स्केल ए से वो एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज हैं। सेम इट इज़ स्केल बी पे 161, 162 और 158। अब ये 160 के करीब आ रहे हैं, इट्स मीन्स कि ये जो वैल्यू है वो एक्यूरेट हैं, लेकिन प्रिसीजन के लिहाज से देखें तो 161, 162 और 158 में डिफरेंस है। तो इट्स मीन्स कि ये जो वैल्यू है वो प्रिसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट है स्केल बी का रिज़ल्ट। इस तरह स्केल सी का 159.9, 160 एंड 160.1, तो ये एक्चुअल के करीब भी हैं। इट्स मीन्स कि ये जो स्केल सी की वैल्यूज़ है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो यही आपको यहाँ पे रिटर्न भी दिया है कि इन दिस केस द वेट मेजर्ड बाय स्केल ए इज़ वेरी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं आ रहे, 160 पाउंड के करीब नहीं आ रहे, लेकिन तीनों वैल्यूज़ आपस में जो है करीब तरह 170, 169 और 170, तो इस वजह से ये प्रिसाइज है। और नेक्स्ट,
द वेट मैयर बाय द स्केल बी इज़ फेयरली एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। और इस तरह स्केल बी पे भी जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिसाइज तो नहीं है लेकिन फेयरली एक्यूरेट है, मतलब कि एग्जैक्टली भी एक्यूरेट नहीं है लेकिन फिर भी उसकी एक्यूरेसी के करीब है, तो हम उसे एक्यूरेट कह सकते हैं। द वेट मैयर बाय स्केल सी इज़ बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। और जो वेट मैयर किया गया था स्केल सी से वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। अच्छा, नेक्स्ट है द प्रेसिजन ऑफ ए मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद लीस्ट काउंट ऑफ मेजर इंस्ट्रूमेंट। अब जो प्रेसिजन है, जो वैल्यूज़ की प्रिसीजन है कि वो वैल्यूज़ कितनी प्रिसाइज होंगी, वो जुड़ी होती हैं किससे, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से। कि द स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द ग्रेटर इट्स प्रिसीजन। अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जितनी कम होगी तो उतनी ही प्रिसाइज वैल्यू वो देगा, चाहे हमारे पास वो वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है। अगर अब जिसका लीस्ट काउंट कम होगा, जैसे अब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से कम है, तो जो वैल्यू स्क्रू गेज की होंगी वो ज़्यादा क्या होगी, प्रिसाइज होगी, प्रिसीजन होगी। और इस तरह प्रिसीजन इज़ इंडिकेटेड बाय द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। और मेजरमेंट में जो प्रिसीजन है वो हम इंडिकेट करते हैं या कि एक वैल्यू कितनी प्रिसाइज है, तो उसकी जो प्रिसीजन है वो हमें पता चलती है किसके ज़रिए, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ज़रिए। अब ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, तो इसको समझने से पहले हम देखेंगे अनसर्टेनिटी और फिर उसके बाद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक्यूरेसी इज इंडिकेटेड बाय द फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इस तरह अब दो चीज़ें हैं, एक एक्यूरेसी है एक प्रिसीजन है। हम प्रिसीजन कि एक वैल्यू कितनी प्रिसाइज है उसका हमें पता चलेगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से, और एक्यूरेसी का हमें पता चलेगा कि एक वैल्यू कितनी एक्यूरेट है उसका हमें अंदाज़ा होगा किससे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी से या एरर इन मेजरमेंट। अब ये अनसर्टेनिटी के टॉपिक में हम कवर करेंगे एरर क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है। तब तक आप बस इतना ही समझ लें कि जो प्रेसिजन है उसका हमें इंडिकेशन होती है, उसको वो हमें मालूम होती है किससे के ज़रिए, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ज़रिए। और इस तरह एक्यूरेसी की जो इंडिकेशन है कि कितनी वैल्यू एक्यूरेट है वो हमें पता चलता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या एरर। इस तरह द स्मॉलर द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी एरर ग्रेटर इट्स एक्यूरेसी। तो जितनी वैल्यू स्मॉल होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की, उतनी ही वो वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अनसर्टेनिटी के टॉपिक को कवर करेंगे, तो उसके साथ ही हम ये वाले टॉपिक भी देखेंगे दोबारा कि ये कैसे इस पर इफ़ेक्ट कर रही होती है। थैंक यू सो मच आज के लिए।